नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर रोजाना बेसिस पर 2 से 3 वैकेंसी अपडेट करते हैं। तो उसी वैकेंसी के क्रम में आज की वैकेंसी होने वाली है। इसलिए अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन आपको 2 से 3 वैकेंसी इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आज की वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो आज की जो वैकेंसी है ये जनरली आपकी टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है और ऑपरेटर पोस्ट की भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो जो चीज़ें आज की इस वैकेंसी में होंगी वो सारी चीज़ें हम एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो जो आपकी वैकेंसी होगी वो टेक्नीशियन या फिर ऑपरेटर बेसिस जॉब होगी और सैलरी भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। सैलरी आपको यहाँ पे 40,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी, ठीक है। और अब सवाल ये होगा कि कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हर चीज़ हम अपने थंबनेल पर क्लियर कट मेंशन कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, जिसे आमतौर पर डिप्लोमा कहा जाता है, तब भी आपके लिए यहाँ पे मौका हो जाता है। अब ITI में कौन कौन से ट्रेड एप्लीकेबल हैं और डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ट्रेड एप्लीकेबल हैं जो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अपने नोटिफिकेशन की कि आखिर ये वाला जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। थोड़ा सा साफ यहाँ पे देखिए, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, यूनिक पॉइंट ऑफिशियल, जिस पर लगभग 284 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। क्योंकि इस टेलीग्राम पे जुड़ने की एक ख़ास वजह है कि जितने भी PDFs होती हैं या टेक्निकल डोमेन की जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, उन वैकेंसी के नोटिफिकेशन को, उस वैकेंसी के PDF को मैं बहुत पहले ही यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं खाली होता हूँ, तब मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर पाता हूँ। तो अगर आप भी ये नोटिफिकेशन बहुत पहले पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। ज्वाइन करते ही आप हमारे टेलीग्राम फैमिली का भी मेम्बर बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें हाल फिलहाल की अगर वैकेंसी के बारे में देखें तो देखिए, यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक ये वैकेंसी आपकी है जो कि फोर्स मोटर की तरफ से निकाली गई है, तो उस चीज़ को भी हमने मेंशन कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन जो है फोर्स मोटर नोटिफिकेशन 2025 और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल आज की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैकेंसी देखें तो HAL डिप्लोमा टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 और इसको हमने जो अपडेट किया है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HAL न्यू नोटिफिकेशन 2025 के नाम से ये PDF आपको मिल जाने वाला है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे ITI डिप्लोमा वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा खासा मौका यहाँ पे हो सकता है। और सैलरी तो हमने पहले ही बता दी कि लगभग 45,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन को कवर करते हैं। तो हम इस नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेते हैं। तो हमने नोटिफिकेशन को क्लिक कर लिया है। अब ये नोटिफिकेशन हमारा ओपन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है। और अगर इस कंपनी के बारे में बताएं तो यार ये जनरली आपकी गवर्नमेंट PSU के रिगार्डिंग ये PSU में ही आती है वैकेंसी। ये कंपनी भी PSU ही है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करती है। तो इसी की तरफ से आपकी आज की वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपका लिंक है वो 4 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अंतिम डेट इसकी 18 अप्रैल है, मतलब कि ज़्यादा दिन आपके पास टाइम नहीं दिया गया, उससे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। और देखिए, वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैकेंसीज़ हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे टोटल वैकेंसी। और ये आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है कि मतलब कि आपने क्या किया होना चाहिए, आपने डिप्लोमा किया है तो किस ट्रेड में किया है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा टेक्नीशियन की है, ठीक है। और अगर इसमें बात करें वैकेंसी की तो आपको यहाँ पे 20 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है।
दूसरी जो वैकेंसी है वो दूसरी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये दूसरी वैकेंसी है डिप्लोमा टेक्नीशियन, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए निकाली गई है। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट आपको 26 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको 26 देखने को मिल जाएगी। अब अगर क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इनकी क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे दी गई है, या तो आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर देखिए अब बारी आ जाती है, ये जो दोनों वैकेंसी थी, ये दोनों वैकेंसी तो आपकी डिप्लोमा वालों के लिए थी। अब बारी आ जाती है आईटीआई वालों की। तो आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि पहले जो वैकेंसी है वो फीटर वालों के लिए है। ऑपरेटर की पोस्ट होगी, 34 पोस्ट है, और बाकी एलिजिबिलिटी तो आईटीआई वालों के लिए है, तो आईटीआई का फीटर में होना ज़रूरी है। फिर ऑपरेटर की इलेक्ट्रीशियन के लिए भी निकाली गई है, जिसमें अगर आप बात करें तो 14 पोस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 14 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फिर जो आपकी आईटीआई कैटेगरी में तीसरी वैकेंसी है वो मशीनिस्ट वालों के लिए है। यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई है, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। और जो अंतिम वैकेंसी है वो अंतिम वैकेंसी ऑपरेटर सीट मेटल वर्कर की है, जिसमें केवल 1 वैकेंसी निकाली गई। अगर सारी वैकेंसीज को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपकी टोटल वैकेंसी 98 देखने को हो जाएगी। फिर इसके आगे अगर देखें तो ये आपका कुछ रिजर्वेशन के रूल हैं। तो अगर इस रिजर्वेशन के रूल को आप पढ़ना चाहते हैं तो ये PDF हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो वहाँ पर आप जाकर इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए अब एक एडिशनल क्राइटेरिया है, और जनरली ये होता है लगभग हर नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जितने भी सेमेस्टर हैं उस सेमेस्टर में आपका जो परसेंटाइल है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर SC ST हैं तब भी आपके पास 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो देखो एज लिमिट जो होगी वो आपकी एज लिमिट 31 मार्च को काउंट होगी, और तब तक आपको अगर 28 साल मतलब है मैक्सिमम एज लिमिट, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा होने के बाद आपकी एज लिमिट ज़्यादा होने की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर और देखें तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मिलता है तो, और देखिए यहाँ पे ये आपको दिया है टेन्योर बेसिस, मतलब कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और टाइमिंग की क्या होगी, तो ये टाइमिंग ट्रेनिंग की जो पीरियड है वो 8 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होगी, और 8 हफ्ते आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर 8 हफ्ते की आपको ट्रेनिंग देखने को मिल जाएगी। और पोस्टिंग कहाँ होगी, तो देखिए पोस्टिंग के लिए या तो बेंगलोर होगी या फिर तमिलनाडु के आसपास आपकी पोस्टिंग होने वाली है। और इसमें देखिए सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी देखो यार, हमने पहले ही मेंशन कर दिया था जो सैलरी होगी वो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिप्लोमा वालों के लिए मतलब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 47,800 कुछ रुपये, और आपके ऑपरेटर्स के लिए 45,852 रुपये के आसपास मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनका सेंटर होगा, आपको पहले ही बता देता हूँ, वो शायद वो मिस हो गया होगा। जो इनका सेंटर है वो जनरली बेंगलुरु में होगा, लेकिन इससे एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर है कि आपका ट्रैवल अलाउंस, मतलब कि आपके जाने का खर्चा और वहाँ पर रुकने का खर्चा, वो सारा खर्चा कंपनी वापस कर देगी जब आप इसका पेपर देंगे। तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर होगा, 3 पार्ट में वो टेस्ट डिवाइड होगा। पार्ट 1 जो होगा वो 20 क्वेश्चन होगा जो कि जनरल अवेयरनेस का होगा। फिर पार्ट 2 जो होगा, पार्ट 2 आपको यहाँ पे दिया गया है, और पार्ट 2 होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग के होंगे। फिर पार्ट 3 के बारे में बात करें तो पार्ट 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और पार्ट 3 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके डिसिप्लिन से होंगे। जैसे आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के, और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगर आप देखें तो नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो ये तो जनरली जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तभी आपके लिए यहाँ पे मौका बनेगा। और आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये आपके पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। और हमने लास्ट डेट बता दी कि इसकी लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल रखी गई है, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वैकेंसी थी ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी,
और ऐसी तमाम तरह की नोटिफिकेशन और तमाम तरह की ऐसी वैकेंसीज़ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने दे रखा है, तो टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहें तो यूनिक पॉइंट ऑफिशियल टेलीग्राम फैमिली का आप हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।